2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की नींव रखी थी। तभी से वो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पद पर हैं। इस पार्टी के नाम से ही साफ है कि इसका गठन क्यों किया गया था। शायद आम आदमी के हितों की रक्षा करने के लिए। तभी तो पार्टी का नाम भी आम आदमी रखा गया। फिलहाल आम आदमी की हितैषी पार्टी संकट में फंसी हुई है, क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी घोटाले में फंसे हैं। सीबीआई उनके पीछे पड़ी है, उनकी जांच कर रही है और यहाँ आम आदमी पार्टी वाले खुद को पाक साफ बताने में लगे हैं। एक मौका नहीं छोड़ रहे खुद को ईमानदार साबित करने का, आम आदमी साबित करने का। लेकिन अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को खुद भी सत्ता में आए 10 साल हो गए हैं, ऐसे में उन्हें ये समझना होगा कि कुछ नहीं, कम से कम जो ये आम आदमी बनने का वो ढोंग रचते हैं उसे थोड़ा कम कर ले। कभी कभी जनता भी देखकर ऊब जाती है कि इतना कोई आदमी आम कैसे हो सकता है, वो भी तब जब उसे भारत की राजनीति में सरवाइव करते हुए पूरे 10 साल हो गए हों। बीजेपी और कांग्रेस भी तो अब केजरीवाल पर यही आरोप लगा रही। पहले बीजेपी पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि पैसे के जरिए हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें अरविंद केजरीवाल को मिलाकर पार्टी के 62 में से 52 विधायक ही सीएम आवास पर प्रस्तावित बैठक के लिए पहुंचे थे। बैठक में दावा किया गया कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस विफल हो चुका है। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी ये खबरें प्लांट कर रही थी कि सभी विधायक आज मुख्यमंत्री जी के घर पे नहीं पहुंचेंगे, आम आदमी पार्टी की आज टूट फूट होगी, हो सकता है आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा दिया जाए। आज हमारे 53 विधायक जो है मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचे हैं। जो विधायक नहीं पहुँचे हैं उनसे भी फ़ोन पे संपर्क हुआ है और उन्होंने लाउड स्पीकर पे बताया है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो झूठ भारतीय जनता पार्टी फैला रही थी वो आज एक्सपोज हुई और इनका जो ऑपरेशन लोटस था वो महाराष्ट्र में सफल हुआ, कर्नाटका में सफल हुआ, गोवा में सफल हुआ, मध्य प्रदेश में सफल हुआ, मगर ऑपरेशन लोटस दिल्ली में जो है फेल हो गया। और मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथ सहानुभूति है कि दूसरी बार ऑपरेशन लोटस दिल्ली में फेल हुआ है। और उसके बाद इस विफलता की प्रार्थना के लिए केजरीवाल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंच गए। यहाँ केजरीवाल साहब को हम बताना चाहेंगे कि आप बापू के विचारों को मानते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, ये सब अच्छी बात है। लेकिन जिस आम आदमी की आप रट लगाए रहते हैं, दरअसल वो आम आदमी ऐसी किसी भी प्रार्थना के लिए राजघाट नहीं बल्कि भगवान के द्वार पर शीश नवाने जाता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है। लेकिन आप ठहरे आम आदमी, आप तो बापू को नमन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि बीजेपी का दिल्ली में चल रहा ऑपरेशन लोटस विफल हो जाए, जिसका केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा, दिल्ली सरकार गिराने के लिए इन्होंने 800 करोड़ रखे हैं, प्रति एमएलए 20 करोड़ और 40 एमएलए को तोड़ना चाहते हैं। देश जानना चाहता है कि 800 करोड़ किसके हैं और कहां रखे गए हैं। हमारा कोई एमएलए नहीं टूट रहा, सरकार स्थिर है, दिल्ली में चल रहे सभी अच्छे काम जारी हैं। यहाँ अपने विधायकों के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी और यही तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की। हालांकि केजरीवाल के इस रुख को देखकर दिल्ली बीजेपी नेता प्रवेश साहिब सिंह भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो राजघाट को गंगा जल से पवित्र करेंगे। आज इन्होंने राजघाट को, एक अपना राजघाट जैसी पवित्र स्थान को गंदा कर दिया है। तो हमारे कार्यकर्ता आज वहां पर जाएंगे, वहां पे गंगा जल का छिड़काव करेंगे, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो हमेशा शराब का विरोध करते थे, आज उधर जाकर कम से कम ये पश्चाताप करके ये तो बताएं कि उन्होंने कितने सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया है, वहां पर जाके तो माफी मांग ले। प्रवेश साहिब सिंह ने ऐसा कर भी दिया। राजघाट को पवित्र करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और लिखा, हमारे कार्यकर्ताओं ने राजघाट के प्रांगण को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध किया। भ्रष्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज अपने शराबी कदम वहां रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आत्मा को कष्ट पहुंचाया होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी केजरीवाल के इस आचरण का विरोध किया है। उन्होंने कहा, आज राजघाट पर उन्होंने प्रदर्शन किया, ये भारतीय राजनीति का अद्भुत उदाहरण है। राजघाट पर जाकर उन लोगों ने प्रदर्शन किया। मैं ये बताना चाहता हूं, ये भारत की राजनीति का अद्भुत उदाहरण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी
जो शराब के पूर्णतः विरुद्ध माने जाते हैं। इस देश में ऑफिशियली उनके जन्मदिन ड्राई डे माना जाता है, और शराब में एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। इससे समझ में आता है, मतलब कहना नहीं चाहिए, अगर ऑन द लाइटर नोट कहें तो भाई ये मुफ्त की रेवड़ी तो बांट रहे थे, पर रेवड़ी के पेड़े सबसे ज्यादा बेवड़े पा रहे थे। ऐसा उदाहरण जिस पार्टी ने प्रस्तुत किया, वो जाके राजघाट के ऊपर बापू की समाधि पर ये कहे, तो हम उनसे कहना चाहते हैं, मान्यवर सर, आपकी सरकार पर आंच नहीं है, आपकी साख पर आंच है। वहीं बीजेपी का तो गुस्सा भड़का, वो तो भड़का है। कांग्रेस भी केजरीवाल के इस नाटक को हजम नहीं कर पाई। कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने भी केजरीवाल के राजघाट पर जाकर प्रार्थना करने को ढोंग करार दिया। पूछा कि कब तक ये सब ड्रामा करते रहेंगे? भाजपा ऐसा कर सकती है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन आपने बीजेपी की इस खरीद के सारे सबूतों के साथ दिल्ली पुलिस, ईडी और सीबीआई के पास जाने के बजाय राजघाट जाना क्यों चुना? आप क्यों भाजपा नेताओं को बचा रहे हैं? आपके सारे आरोप झूठे साबित हो रहे हैं। अलका लांबा के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी केजरीवाल के राजघाट जाने पर मजे लिए। दिनेश यादव नाम के यूजर ने लिखा, भगत सिंह को मानने वाले तो फिर उनकी समाधि पर क्यों नहीं गया? गांधी जी की समाधि पर शराब की बोतल के साथ एक बोतल फ्री की स्कीम लेकर क्यों गया? गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, शहीद भगत सिंह जी आज मान गए होंगे कि अगर कोई मक्कार झूठा है तो वो है केजरीवाल। हकीमुद्दीन सैफी लिखते हैं, लेकिन आपने तो सरकारी दफ्तरों और अपने खुद के ऑफिस से बापू की तस्वीर को हटा दिया है। अब ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाकर ये नौटंकी, ये ड्रामा, ये पब्लिसिटी, मार्केटिंग, ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? उदित नाम के यूजर ने लिखा, ये ड्रामा की मशीन है, अभी देखिए ये क्या क्या करता है। नौटंकीबाज गिरगिटिस से बड़ा नहीं देखा। फिलहाल आप हमें बताइए कि आप केजरीवाल के अपने विधायकों के साथ राजघाट जाकर बीजेपी के तथाकथित ऑपरेशन लोटस के फेल होने को लेकर की गई प्रार्थना पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी और कांग्रेस ने जिस तरह से केजरीवाल पर नौटंकीबाज और ढोंगी होने का आरोप लगाया है, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अभी हम लोग राजघाट पे गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके आ रहे हैं। थोड़ी देर वहाँ बैठ के हम लोगों ने ध्यान भी किया और प्रार्थना की कि देश के अंदर आज जो हालात हैं वो ठीक हों, उनमें सुधार हो, देश की तरक्की के लिए, सुख शांति के लिए प्रार्थना की।